धर्यो तिन्हई शरण हो अनुसरो ध्यान चतुर्भुज चित धर्यो। भगवान चतुर्भुज नारायण को ध्यान करके जिन्होंने चित्त में धारण किया, तिन्हई शरण हो अनुसरो। तिन्हों माने उन्हीं के शरण का मैं अनुसरण करता हूं, अर्थात उन्हीं के चरणों का शरणागत हो रहा हूं। जिन्होंने चतुर्भुज नारायण भगवान को ध्यान के द्वारा चित्त में धारण कर लिए। नाम है श्री अगस्त जी, श्री पुलस्त जी, श्री पुलह जी, श्री चैवन जी, श्री वशिष्ठ जी, श्री सौभरी ऋषि जी, श्री करदम जी, श्री अत्रि जी, श्री ऋचिक जी, श्री गर्ग जी, श्री गौतम जी और भगवान वेदव्यास के शिष्यगण श्री लोमस जी, श्री भृगु जी, श्री दालभ्य जी, श्री अंगिरा जी, श्री श्रृंगी जी जो जगत में प्रकाशित हैं, श्री मांडव्य जी, श्री विश्वामित्र जी, श्री दुर्वासा जी और श्री शौनक आदि 88,000 ऋषिगण जो श्री सूत जी के श्रोतागण हैं, तथा श्री जाबाली जी, श्री जामदग्नि जी, श्री मायादर्श जी, माया को दर्शन करने वाले श्री मार्कंडे जी, श्री कश्यप जी, श्री पर्वत ऋषि जी, श्री पराशर जी, श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं मैं इन सब के पद रज को धारण करता हूं अपने सिर पर। प्रथम नाम आया श्री अगस्त जी का। कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोख्यु सुजस सकल संसारा सोख्यु सुजस सकल संसारा। रोक्यो बिंद सोख्यो सुंद घट जहूं नाम बल। हार्यो हियो खारो भयो भूसुर डरने। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। अगस्त जी महाराज के बारे में कथा यह है कि एक बार देवराज इंद्र ने वायु और अग्निदेव से कहा कि आप लोग असुरों को संहार कीजिए। तो बहुत से असुरों को मारा, बाकी असुर लोग समुद्र में छुप गए। रात्रि में निकल करके देवता ब्राह्मण ऋषि को संहार करते हैं, दिन में छुप जाते हैं सागर में। देवराज ने वायु और अग्निदेव से कहा कि सुनिए आप समुद्र को सुखा दीजिए। इन दोनों ने यह कह करके कि समुद्र को सुखाने से बड़ी हिंसा होगी, यह गलत काम है, मना कर दिए, कहे हम नहीं सुखाएंगे। तो इंद्र कुपित हो गए, कहा देखो हम देवतागण जिससे प्रजाजनों का हित हो वह काम करते हैं, उसमें कितना संहार होगा, कितनी हिंसा होगी यह नहीं देखते हैं। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं श्राप देता हूं, जाओ संसार में जन्म लेना पड़ेगा, और वो भी और लोगों के जैसे नहीं, अशास्त्रीय विधि से जन्म आपका होगा, शास्त्रीय विधि से नहीं। और फिर समुद्र को सुखाओगे आप। परिणाम स्वरूप एक बार मित्रदेव के आमंत्रण पर, आवाहन पर
उर्वशी उनके पास जा रही थी। वरुण ने रास्ते में उनको देखा तो वह उन पर प्रभावित हो गए, उनको बुलाया, कहा आज यहीं ठहर जाओ आप। उर्वशी ने कहा नहीं, हम देवलोगों का एक विधान है, नियम है कि भले ही हम देवलोक की वेश्या हैं, लेकिन जिसके लिए रात्रि हम वर्ण करती हैं वह रात्रि उनके लिए, फिर उस रात्रि को किसी और के पास नहीं जा सकती। इसलिए आज की रात हमने मित्रा को दिया है, मित्र देवता को दिया है, आपके पास नहीं रह सकती। वरुण ने कहा तो शरीर को न वर्ण किया है उन्होंने, शरीर को आमंत्रित किया है, शरीर से वहां जाइए, मन यहां दे दीजिए हमारे पास। वरुण ने होशियारी पूर्वक कहा क्योंकि काम का सृजन, काम का उत्पन्न मन से होता है, काम का संबंध मन से, इसीलिए उसका नाम मनसीज है। उर्वशी अपना मन वहीं छोड़ करके चली गई मित्र के पास। मित्र को पता चला, समझ में आ गया कि इनका मन नहीं है। पूछा तुम्हारा मन कहाँ है? कहा मेरा मन तो वरुण के पास है। उन्होंने श्राप दिया कि तुम तुरंत भूलोक में जा करके राजा पुरूरवा के घर में बसो। पुरूरवा के घर श्राप दिया, उसी समय उन्होंने श्राप दे दिया। इसके बाद मित्रा ने एक घड़े में तेज को प्रस्थापित किया और उसी घड़े में वरुण ने भी तेज को स्थापित किया। तो उस तेज से घड़े में उर्वशी का यह भाव करके कि यह उर्वशी का निवास घड़े में है, यह सोच करके उसमें तेज की स्थापना किया। परिणाम स्वरूप उसी घड़े से वायु और अग्नि, यही चतुर्भुज अक्षमाला कमंडल रणधारी के रूप में जन्म लिए, जिनका नाम अगस्त हुआ। उस घड़े से एक और का जन्म हुआ। वह कथा इस प्रकार की है कि श्री निमि जी महाराज के द्वारा शापित होने से श्री वशिष्ठ जी महाराज देह रहित हो गए थे। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि शरीर के बिना कोई क्रिया नहीं की जा सकती है, तन बिनु वेद भजन नहीं वरना, इसलिए हमको शरीर दीजिए और शरीर ऐसा दीजिए कि हम आपका ही पुत्र कहलाएं, ऐसा नहीं किसी और का बेटा न कहलाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा उसी घड़े से आप भी जन्म ले लीजिए, आप मेरा ही पुत्र कहलाइएगा। तो श्री वशिष्ठ जी का भी जन्म उसी घड़े से हुआ है। तो श्री वशिष्ठ जी, श्री अगस्त जी दोनों भाई भाई हैं। श्री अगस्त जी महाराज बहुत बड़े तपस्वी, त्यागी, ब्रह्मज्ञानी, श्री राम भक्त, श्री राम तत्व के ज्ञाता हुए और ये श्री राम मंत्र के ऋषि प्रचारक भी हुए। श्री राम नाम में इनकी अपार निष्ठा है। इनका विवाह श्री लोपामुद्रा के साथ हुआ है, श्री अगस्त जी का। लोपामुद्रा के वैदुष्य का भी शास्त्रों में वर्णन किया गया है। बहुत बड़ी विदुषी श्री लोपामुद्रा जी थी। फिर असुरों के आतंक को देख करके देवताओं ने भगवान के कहने पर श्री अगस्त जी से कहा कि आप समुद्र को सुखाइए। तो श्री अगस्त जी ने 1 वर्ष का समय मांगा, का 1 वर्ष का समय दीजिए, मुझे विद्या की सिद्धि करनी है जिससे हम समुद्र को सुखा सके। देवताओं ने समय दिया, इन्होंने विद्या की सिद्धि की है और विद्या देवी स्वयं प्रकट हुई। तो इन्होंने कहा मुझे आप मेरे मुख में निवास कीजिए, मैं जिसको सुखाना चाहूं सुखा दूं। उन्होंने तथास्तु कहा। फिर श्री अगस्त जी महाराज समुद्र के तट पर गए और समुद्र के तट पर जब गए तो वहां पर वे पूजन के लिए बैठे, पूजा पाठ करने के लिए। तो समुद्र ने अपनी तरंगों से, लहरों से श्री अगस्त जी के पूजन सामग्री को बहा दिया। अगस्त जी को रोष आया और उन्होंने श्री रामाय नमः, श्री राम भद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः कह करके 3 आचमन पी गए, समुद्र को सुखा दिए। दूसरी कथा उसकी ये है
कि टिटहरी नाम की पक्षी थी, उनके अंडे को समुद्र ने बहा लिया था। तो टिटहरी ने संकल्प लिया था कि समुद्र को सुखा के छोड़ूंगा। देखो टिटहरी पक्षी है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति को देखिए, उसके उमंग को देखिए, उनके उत्साह को देखिए। मानो टिटहरी पक्षी मनुष्यों को शिक्षा दे रही है कि यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो, उत्साह हो, तो जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है। भले ही एक जन्म न सही और जन्म लेना पड़े, लेकिन कार्य सफल होगा। इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, साधना में संलग्न होना चाहिए। हम जिस विषय वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें पूर्ण तत्परता होनी चाहिए और पूर्ण रूप से श्रम होना चाहिए, अवश्य सफलता मिलती है। टिटहरी पक्षी करती क्या है, वह समुद्र से पानी भर करके चोंच में बाहर डालती हैं और बाहर से रेत भर करके चोंच में ला करके समुद्र में डालती है। श्री अगस्त जी ने देखा और पूछा क्या बात है। टिटहरी ने उस दुख को सुनाया, जो उसको दुख प्राप्त हुआ है, उसके अंडे को समुद्र ने बहा लिया है। तब श्री अगस्त जी को टिटहरी पर तरस आ गया, दया आ गई, और उन्होंने समुद्र को चूलू लगा करके पी गए। चूलू लेकर के पी गए, अर्थात अंजुली से भर के पी गए। उसी के अंदर छुपे हुए काल के आदि दैत्य थे, वे सब दिखाई दिए, उनको देवताओं ने संहार किया। तो ऐसे श्री अगस्त जी महाराज जिन्होंने समुद्र को सुखाया, वैसे समुद्र सूख जाने के बाद खाली पड़ा हुआ था। महाभारत में ऐसा वर्णन है, काफी दिनों तक ऐसे खाली खंडर पड़ा हुआ था, बड़ा भयावह था। श्री भगीरथ जी महाराज जब श्री गंगा जी को लाए हैं, तब जाकर के सागर का जल भरा है। आनंद रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री अगस्त जी महाराज पी गए और लोगों के कहने पर फिर लघु शंका करके भर दिए, इसलिए वो खार हो गया। इस प्रकार से आनंद रामायण में वर्णन है। श्री अगस्त जी महाराज के बारे में ये भी वर्णन है, ये महान तपस्वी, इनके पास श्री सनकादिक जी, श्री शंकर जी आदि सत्संग करने आया करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही, और राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सनकादिक जी आते हैं, तहाँ रहे सन कादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी, राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जो निपा बक जिमि अरनी। ऐसे महान ऋषि श्री अगस्त जी उत्तर भारत में ही रहते थे। घटनाक्रम इस प्रकार से हुई, घटना इस प्रकार से घटी कि देवर्षि नारद जी महाराज एक दिन विंध्याचल के सामने सुमेरु की बड़ी प्रशंसा की है। सुमेरु स्वर्णमय है, क्योंकि सूर्य किरण से वह स्वर्णमय हो गए हैं, सूर्य उनकी परिक्रमा करते हैं। बहुत प्रशंसा करके और नारद जी वहाँ चलते भय हैं। मानो नारद जी विंध्याचल के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न कर दिए। देवर्षि नारद जी की लीला भी बड़ी विचित्र है, और वे यदि झगड़ा भी लगाते हैं तो कुछ न कुछ उससे विश्व का कल्याण होता है, हित होता है। देवर्षि नारद जी महाराज चलते भय, विंध्याचल के मन में ईर्ष्या हुई, सूर्य मेरी भी परिक्रमा करें, क्यों हमेशा सुमेरु की ही परिक्रमा करेंगे, हमारी भी परिक्रमा करें। ऐसा सोच करके जाकर के सूर्य चंद्र से कहा, कल से हमारी परिक्रमा आप करोगे। सूर्य चंद्र ने कहा, नहीं, हम आपके कहने से परिक्रमा नहीं कर सकते। आज आप कहेंगे, कल कोई और कहेगा, परसों कोई और कहेगा, तो हम सबकी बात मानते रहेंगे, तब तो हम रोज ही हम मार्ग बदलते रहेंगे।
हम ईश्वर द्वारा प्रस्थापित मार्ग को अनुसरण करते हैं, रास्ते पर चलते हैं। अब उसमें सुमेरु की परिक्रमा हो जाए तो बात अलग है। हम न किसी की परिक्रमा करते हैं, हम तो केवल भगवान द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करते हैं, उस पर चलते हैं। विंध्याचल ने कहा हम कुछ बात नहीं सुनना चाहते, कल से हमारी परिक्रमा आप करोगे, और यदि नहीं करोगे तो फिर इसका परिणाम आप जानोगे। कहा कोई बात नहीं, हम तो भगवान के मार्ग पर चलते हैं। प्रभु आय सुजहि कह जसी आहई, सोते ही बाती रहे सुख लहई। ये पांचों तत्वों पर ईश्वर का आदेश है। भगवान जैसा आदेश किए वैसे पालन करते हैं। सूर्य परिक्रमा नहीं किए, विंध्याचल हो गए नाराज, बढ़ के आकाश में जाकर के लग गए। सूर्य चंद्र का मार्ग अवरुद्ध हो गया, देवलोक में हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? तब देवताओं ने श्री अगस्त जी से कहा, महाराज आपका चेला इस समय में सूर्य चंद्र के मार्ग को रोक दिया है, आप ही समझाइए। भगवान शिव ने कहा अगस्त जी से कि आप जहां भी रहिएगा हम वहीं आया करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम सोच रहे हैं कि यदि आप जाइएगा तो आप सोच रहे होंगे कि अब शंकर जी सत्संग कैसे होगा। तो श्री अगस्त जी काशी जी के आसपास में रहते थे, लेकिन जब कहा तो श्री अगस्त जी गए। विंध्याचल ने प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा बच्चा यूं ही प्रणाम किए रहो, मैं दक्षिण दिशा को जा रहा हूं, मुझे रास्ता चाहिए, और तब तक तुम लेटे रहो जब तक मैं उधर से लौट नहीं जाता हूं। कहा ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। अब श्री अगस्त जी गए तो लौटे ही नहीं, उधर ही रह गए, विंध्याचल पड़े रह गए। जब श्री रामावतार हुआ और सरकार जब चित्रकूट में निवास किए, विंध्याचल का वह एक श्रृंग है, तो विंध्याचल को बड़ी प्रसन्नता हुई। विंध्य मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। ऐसे श्री अगस्त जी महाराज। अगस्त जी के जीवन की कथा एक और बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार श्री अगस्त जी शेष जी के पास गए सत्संग करने के लिए। तो शेष जी ने कहा महाराज हम कैसे आपके साथ सत्संग करें, क्या कथा सुनावे, हम तो पृथ्वी के बोझ से ही परेशान रहते हैं। अगस्त जी ने कहा ऐसी बात है, कहा यदि मैं श्री राम जी का मन से वचन से कर्म से भक्त हूं, श्री राम जी के नाम में मेरी पूरी निष्ठा है, ये मेरा दंड है, इस पर पृथ्वी को छोड़ दीजिए, आप जाइए स्नान आदि करके आइए, फिर सत्संग करेंगे। कहा ठीक है। श्री अगस्त जी श्री राम नाम की महिमा के प्रभाव पर अपने उस दंड पर पृथ्वी को रोक लिए। और इसके बाद शेष जी ने स्नान आदि करके कहा, वहां उपस्थित सबसे कहा कि देखिए श्री अगस्त जी श्री राम परत्व के संदर्भ में जानना चाह रहे थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इनके अंतःकरण में जो श्री राम नाम के प्रति अगाध निष्ठा है, विश्वास है, उसी के प्रभाव से पृथ्वी को अपने दंड पर रोक रखे हैं। यही सत्संग, यही सत्संग हो गया। सबको समझ में आ गई बात। ऐसे श्री अगस्त जी महाराज। जंगल में दो राक्षस रहते थे, अतापी बतापी। अतापी का एक नाम इलवल भी था। उसने एक ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे इंद्र जैसा पुत्र प्राप्त हो। ब्राह्मण ने कहा असंभव। तो अतापी ने कहा यदि ब्राह्मण कहते असंभव, जबकि ब्राह्मण से सब कुछ संभव है, ब्राह्मण जो चाहे सब कर सकते हैं, लेकिन हमसे कह रहे हैं असंभव, तो इन ब्राह्मणों को ही हम मिटाएंगे। तो अब क्या करने लगे, अतापी बतापी को ही भोजन बना देता है, अपने भाई बतापी को भोजन बना देता है, मांस आदि बना देता है और भोजन में मिला देता है। और इसके बाद वह ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाता है। जब वे खा लेते हैं तब कहता है अतापी, अरे भैया बतापी,
कहाँ हो, आ जाओ। तो वह पेट से यह बोलते हुए कि हाँ भैया आतापी मैं आया, और यह कहते हुए पेट चिर के बाहर निकल आता। वो जिसके पेट में जितना जितना अंश गया सब निकल के आता, सब मर जाते बेचारे। इस प्रकार से ऋषियों का संहार शुरू कर दिया। इलवल के अर्थात उस आतापी के पास वह ऐसी शक्ति थी कि यदि वह जिसको बुलावेगा, चाहे वो जमपुरी में हो चाहे नरक में कहीं भी हो, सशरीर उसके सामने आ जाएगा। ये उसकी शक्ति थी। बुला में तो बतापी के साथ वैसा खेल खेलता था, उसका भाई था। दोनों मिलकर के ब्राह्मणों को, ऋषियों को मारना शुरू किया। यह देख करके ऋषियों ने श्री अगस्त जी से कहा, अगस्त जी ने कहा ठीक है मुझे एक दिन निमंत्रित करने दो। तो आतापी ने एक दिन अगस्त जी को निमंत्रित किया और उनको बुलाया, और उसी क्रम में अपने बतापी को काट करके भोजन में मिला दिया। और इसके बाद अगस्त जी जब भोजन कर लिए तब उसने बुलाया, अरे भैया बतापी आ जाओ, तुम कहाँ हो। बतापी बोला ही नहीं। अतापी ने कहा, अरे भैया तू कहाँ गए, जहां भी वहीं से आ जाओ। अगस्त जी ने कहा नहीं आएगा। सोच लो, ये अगस्त का पेट है, अगस्त जी का। इसमें समुद्र सूख गया, समुद्र के साथ जो भी गया पेट में सब सूख गया, किसी को पता नहीं चला। तो समझ लो तुम्हारा बतापी भी गया। तब आतापी श्री अगस्त जी को मारना चाहा, तृणहुंकार करके उसे भी मार डाला। आतापि भक्षितो येन बतापि च निपातितः समुद्रम शोषितो येन तम अगस्त्यम नमाम्यहम। ऐसे श्री अगस्त जी महाराज हैं। तो अगस्त, पुलस्त, पुलह, श्री पुलस्त पुलह ये दोनों श्री ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं। और इनके क्रम से जो जो नाम आते हैं सब आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता